प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। जब हम सबोपदेशक 7 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किसी काम की शुरुआत चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसका अंत उत्तम होना बहुत जरूरी है। पिछले काफी दिनों से 2023 का वर्ल्ड कप का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप को हम देख रहे हैं और हम जानते हैं कि कैसे हमारे भारत देश की टीम ने शुरुआत से लेकर अपने जो मैच थे वो सारी टीमों से अच्छी तरह से जीते। लगभग उन्होंने 10 मैच लगातार जीते और जब हम फाइनल में हम देखते हैं कि उसका मैच जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ और हम देखते हैं कि वही ऑस्ट्रेलिया टीम जिसने अपने शुरुआती 2 मैच हार गई थी, लेकिन जब पिछले दिनों में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2023 के वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मैच जो फाइनल हुआ, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो भारत की टीम वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार गई और जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ले गई। हम इन दोनों टीमों से क्या देखते हैं कि जो भारत की टीम थी उसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन वह अपना अंत अच्छा नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने अपना अंत बहुत अच्छा किया और लिखा है वह वर्ल्ड कप का इनाम अपने देश ले गए। इसी बात को मद्देनजर हुए हम आज परमेश्वर के कलाम से भी कुछ बातों को सीखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन से सुलेमान के बारे में हम देखते हैं, जो राजा सुलेमान जो दाऊद राजा का बेटा था, जब हम उसके राज्य के बारे में हम देखते हैं तो उसका राज्य की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उसके बाप ने उसे, जब वह अपने राज्य में शासन करने जा रहा था तो उसके बाप ने उसे खास हिदायतें दी थी कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञा को मानना, उसकी आज्ञाओं से कभी इधर उधर मत भटकना, उसकी आज्ञा को पूरा करने में अपना मन लगाना। अगर तू ऐसा करेगा तो तू सफल होगा, तू जो कार्य करेगा वह सफल होगा। लेकिन जब हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं तो सुलेमान की जो जीवन की शुरुआत थी, उसके राज्य काल की जो शुरुआत थी बहुत अच्छी थी। वह परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, उसने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। लिखा उसने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और एक परमेश्वर ने भी उसे, जब उसने परमेश्वर से वरदान मांगा कि मुझे परमेश्वर बुद्धि दीजिए ताकि कि मैं इतनी बड़ी प्रजा को मैं संभाल सकूं, तो परमेश्वर ने उसे प्रसन्न होकर कहा, तूने मुझसे ना तो तूने धन मांगा ना दौलत मांगी, लेकिन फिर भी मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान तो दूंगा ही, लेकिन मैं तुझे धन शौर्य और आदर और महिमा भी दूंगा। ना तो तेरे समान पहले किसी राजा को मिला है और ना तेरे जाने के बाद किसी और राजा को मैं दूंगा। हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जब हम देखते हैं कि लेकिन वह अपनी शुरुआत को कायम नहीं रख सका, उस पर बना नहीं रह सका। और हम जानते कि कैसे जब वह आगे अपने राज्य काल में आगे बढ़ता है और कैसे लिखा है वह पराई स्त्रियों से वह शादी करने लगा, पराय अन्य जाति के राजाओं की लिखा पुत्रियों से उसने शादी की। और जब उसने वो शादी की और परमेश्वर की उन आज्ञाओं को तोड़ा कि तू पराई स्त्रियों से शादी मत करना, पराये लोगों से शादी मत करना, क्योंकि अगर तू करेगा तो वह तुझे अपने देवताओं की ओर बहकाएंगी और वह तुझे अपने देवताओं की पूजा कराएंगी, अपनी मूर्तियों की पूजा कराएंगे। और हम देखते भी हैं कि सुलेमान कैसे उन अपनी स्त्रियों के पीछे चलकर, लिखा उसने पराये देवताओं की उसने पूजा की और लिखा उनके सामने झुका, उनको बलिदान चढ़ाए, उनकी वेदियां बनाई। और लिखा है उसकी पत्नियों ने उसके मन को यहोवा परमेश्वर की ओर से फेर कर अपने देवताओं की ओर लगा दिया और लिखा यही कारण उसके पतन का कारण बन गया। हम देखते हैं कि सुलेमान ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं हुआ और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसके राज्य को छीनकर उस दूसरे को दे दिया। और हम दूसरी उदाहरण को जो लेंगे परमेश्वर के वचन में से, वो है पौलुस की। हम पौलुस की शुरुआत को जानते कि उसकी शुरुआत अच्छी नहीं
नहीं थी। वह परमेश्वर की विरोध में कार्य करने वाला था, परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था, परमेश्वर की कलीसिया को मारकर पीट कर लिखा उनको जेलों में डालने वाला था। वह परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता था, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में कार्य करता था। लेकिन जब हम देखते हैं, जब वह प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और लिखा उसका जीवन बदल गया। और लिखा वही पौलुस जो लोगों को सताने वाला था, परमेश्वर के लोगों को मारने वाला था, उनको जेलों में डालने वाला था, उनको मौत के घाट उतारने वालों के साथ उनका साथ देने वाला था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके अनुग्रह को जाना, उसके प्रेम को जाना, लिखा वही पौलुस जो एक समय लोगों को सताने वाला था, वही पौलुस परमेश्वर के लिए लिखा मार खाने वाला बना। लिखा वही पौलुस जो कलीसिया को तोड़ने वाला था, कलीसियाओं को नाश करने वाला था, लिखा वही पौलुस कलीसियाओं में प्रचार करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, लोगों को मारने की बजाय बचाने वाला बन गया, परमेश्वर के वचन को प्रेम करने वाला बन गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम करने वाला बन गया, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। लिखा है वह ऐसा बन गया कि वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, यीशु के सुसमाचार को सुनाने। लिखा है उसने अपना सब कुछ वार दिया, उसने अपना धन दौलत त्याग दिया, और लिखा है उसने अपने आप को शून्य किया, जीरो किया। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने दुख को उठाया, संकट को उठाया, क्लेश को उठाया, भूख को उठाया, हर प्रकार की समस्याओं का उसने सामना किया। और लिखा है वह अपनी दौड़ को पूरा करता गया, और वह परमेश्वर की कलीसियाओं को, लिखा है वो जहां जहां भी जाता वहां वहां पर परमेश्वर की कलीसियाओं को बनाने वाला बन गया, लोगों को मसीह के लिए जीतने वाला बन गया। और हम देखते हैं किस प्रकार उसने पत्रियां लिखी ताकि कलीसियाओं को वो सावधान कर सके, कलीसियाओं को मजबूत कर सके, कलीसियाओं को जो सताव से होकर गुजर रही हैं उनको हौसला दे सके, उनके मनोबल को ऊंचा कर सके। वह ऐसा व्यक्ति बन गया। शुरुआत उसकी खराब थी, लेकिन फिर भी जब हम परमेश्वर के वचन में दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, और मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम जानते हैं कि पौलुस की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने अपना अंत बहुत अच्छा किया है। उसी प्रकार हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया है, तो हमें बड़ी सावधानी से चलना है। चाहे हमारी शुरुआत अच्छी ना हो, लेकिन जब हमने प्रभु को जान लिया है, हमारे जीवन में शायद पाप और बदियां होंगी, लेकिन हमें उन पाप और बदियों से, हर प्रकार की बुराइयों से हमें छुटकारा पाना है, और हमें विश्वास योग बने रहना है, हमें विश्वास में बने रहना है, हमें भी अपनी विश्वास की कुश्ती को पूरा करना है। जीवन में, मसीह जीवन में हमारे बहुत सारे संघर्ष आएंगी, समस्या आएंगी, परेशानियां आएंगी, हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें वचन में बने रहना है, हमें संगति में बने रहना है, हमें आराधना करते रहना है, हमें हर समय अपने आप को पाप से, बुराई से बचाकर रखना है, हमें हर प्रकार की उस गंदी चीजों को, गंदी बातों को अपने जीवन से दूर रखना है, जो हमें उस धर्म के मुकुट को पाने के लिए, हमें उस जीवन के मुकुट को पाने में हमारे लिए रुकावट बन सकती हैं। हमें उन सारे पाप, हर एक बुराइयों को अपने जीवन से दूर करना है, ताकि हम भी उस धर्म के, उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हर एक उस धर्मी के लिए रखा है, जो अपने विश्वास की रखवाली करेगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक प्रभु में बना रहेगा, वही उस धर्म के मुकुट को पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप को हम पवित्र बनाएं, हम अपने आप को बुराई से, पाप से बचाएं। शायद हमारी
शुरुआत जीवन की गंदगी थी, हम पाप में थे, बुराई में थे, बदियों में थे, लेकिन जब प्रभु ने हमें हमें बचाया है, हमें ये नया जीवन दिया है, तो हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जांचें परखें और हम भी अपनी जो उस दौड़ को हम विश्वास योग्यता के साथ पूरी करें। हम अपने जीवन से वो सारी बुराइयों को, पाप को दूर करें और हम उस परमेश्वर के उस धर्म के मुकुट को पाएं, ताजो कि हम जैसे हमारे देश की जो टीम, भारत देश की टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वह उसका अंत अच्छा नहीं कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया उनका वो ट्रॉफी को ले गए, उसी प्रकार हमें भी जब हम मसीह विश्वास में चलते हैं तो हमें भी अपने मुकुट की रखवाली करनी है, ताजो कोई और दूसरा इसे छीन कर ना ले जाए, ताजो कोई और दूसरा इसका हकदार ना बन जाए। तो हमें हमारे विश्वास की रखवाली करना है, हमें विश्वास योग बनना है और हमारे अंत तक हमें धीरज धरकर हम परमेश्वर से उस मुकुट को हमें पाना है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।